आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं हो, और अगर दर्द हो रहा है तो मैंने अपना एक वीडियो बनाया है कि दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन दर्द हो ही ना, उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे मैं कुछ 2-3 एक्सरसाइजेस बताऊंगी। यदि आप उसको रोज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घुटनों में कभी भी दर्द नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ बैठे बैठे ऐसी सरल एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे कि आपका वेट भी घटेगा। तो चलिए सबसे पहले घुटनों की एक्सरसाइज जान लेते हैं कि हम जो घुटने की एक्सरसाइज करेंगे तो उस तरह की एक्सरसाइज करने से कभी हमारे घुटने में दर्द नहीं होगा। देखिए ऐसे क्या करना है, ये पैर को बस दूसरे पैर पे लगा लेना है और 1 इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे करके आपको 10 to 20 टाइम्स रोज करना है। और जब आपको 10-20 टाइम्स हो जाए उसके बाद धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते रहिए, 40, 50, 60 ऐसे करके मंथ में जितना टाइम आपको मिल सके आप इसको कर लें। लेकिन खाने के हमेशा 3 से 4 घंटे बाद ही इसको करना है या फिर खाली पेट करना है, ठीक है। और दूसरी साइड से भी कैसे करेंगे, अब देखें इसको क्या करना है। जैसे ये हमने इस पे रखा है, ये पाँव देख रहे हैं आपको, ये पाँव हमने इधर रखा और इसको ऐसे करके इस साइड से इस तरह, ऐसे ही हम इस साइड से भी करेंगे। यहाँ पे रखा, ऊपर किया, ऐसे। ये एक्सरसाइज करने से आपके घुटनों में कभी पेन नहीं होगा। और अगर आपके घुटनों में आज दर्द नहीं है तो आगे आने वाले कई सालों तक भी आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। आजकल कम एज में बच्चों को भी घुटनों के दर्द की शिकायत हो जाती है। 40 साल पार करते करते अक्सर बच्चों के घुटनों में दर्द होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, ये वाली एक्सरसाइज रोज करनी है। आपको जितना बार आप कर सकते हैं, शुरुआत कम से करें, 8, 9, 10 ऐसे शुरुआत करें और उसके बाद दिन पर दिन बढ़ाते जाएं। ऐसे करके इससे क्या होगा, आपके घुटनों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा, दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है जिससे आपके घुटने कभी दर्द ना हो, तो उसमें करना है ये ऐसे 1, 2, 3 इस तरह से थोड़ा सा हाथ पीछे करेंगे और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 आराम से धीमे धीमे ऐसे करके करेंगे और उसके बाद एक एक पाँव उठा के 1, 2 धीरे धीरे 3, 4, 5। कोशिश करें कि ये जो पाँव है वो आपका जमीन पे ना लगे, आए और ऊपर ऐसे 5 to 6 टाइम ऐसे ऊपर रहेगा। ये ऐसे जमीन पे नहीं होगा। बहुत सारे लोग टच करते हैं तो जमीन पे नहीं होके इसको ऐसे करना है हमने, ठीक है। 4 जितने बार आप कर सकते हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो जरूर करना है। और उसके बाद जितने बार आप जैसे कर सकते हैं, 50 टाइम्स कर सकते हैं, 60 टाइम्स कर सकते हैं, जितने टाइम्स आप कर सकते हैं करिए। ये आपके घुटनों में कभी दर्द होने नहीं देगा और अगर दर्द है तो धीरे धीरे ठीक भी होने लगेगा। ऐसे हम दूसरे पाँव से भी करेंगे, 3, 4, 5। जो हमें हमारा ये पाँव है जमीन पे नहीं लगेगा, जैसा कि हमने आपको बताया है, वो ध्यान रखिए, नहीं तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। ऐसे करके 10, 20, 30 टाइम्स आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये घुटनों में कभी दर्द ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से पाँव को, पंजों को हमें घुमाना है चारों तरफ। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आपको रोज करना है, कम से कम 5 मिनट के लिए आपको रोज करना है। कैसे, इसको भी हमने जीरो की तरह ऐसे जीरो बनाना है, 5 टाइम्स इधर और 5 टाइम्स इधर, ठीक है। और जो लोग मोड़ सकते हैं अपने घुटनों को वो ऐसे मोड़े और ऐसे करके बैठ जाए, फिर खोलें और फिर ऐसे आप रोज 4 से 5 बार जरूर कीजिए। आप देखेंगे आपको घुटनों का दर्द कभी नहीं होगा।
ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने से आप घुटनों के दर्द से हमेशा के लिए बच जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके जितना कर सकते हैं। अगर आप ऐसे टच नहीं कर पा रहे तो सिर्फ इतना मोड़ें और खोल दें, ऐसे मोड़ें और खोल दें। अगर आप बेड पे बैठे हैं, जब सुबह सो के उठते हैं, घुटनों को ऐसे इस तरह से जरूर करें, घुटनों को इस तरह से मसाज जरूर दें। पैर को ऐसा ऐसा आप करेंगे ना 2-4 बार, तो ये घुटनों का मसाज हो जाएगा एक तरह से। तो इससे क्या होता है, आपके घुटने जमेंगे नहीं, जाम नहीं होगा घुटनों का। तो ये 3 से 4 एक्सरसाइजेज है जिसको आप करने से हमेशा के लिए घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। अब कमर के दर्द से कैसे छुटकारा पाना है, देखें, पैरों को इस तरह से जब मोड़ेंगे, हम कमर के दर्द के लिए बता रहे हैं, बैठे बैठे इस तरह से मोड़ लें और ऐसे पीछे की तरफ देखेंगे, फिर धीरे धीरे वापस इसी तरह से अब पैर को दूसरी तरफ से मोड़ेंगे और फिर दूसरी तरफ जाएंगे। ये पेट दर्द के लिए, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो इस तरह से जरूर करें। और पेट दर्द वाला मैं एक और बताती हूँ, एक तो ये है और दूसरे पेट दर्द वाला ये भी है। आप ऐसे लेट जाएंगे बहुत आराम से, ऐसे लेट जाइए और ऐसे ऊपर, थोड़ा और आगे खिसक के आती हूँ, बता रही हूँ मैं आपको। ये ऐसे दिख रहा है, आई होप कि दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। और ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे, ये है भुजंगासन, इससे पेट दर्द को बहुत आराम मिलता है। ऐसे सीधे देखेंगे, फिर तिर्यक भुजंगासन, दाहिनी तरफ से बाएं पैर के एड़े देखेंगे और सांस टूटने लगे तो फिर धीरे धीरे आगे आएंगे, फिर से नीचे, दूसरी बार भी करेंगे वैसे, सीधे गए, ऊपर देखा, फिर सांस रोक के बाएं तरफ से दाहिने पांव के एड़े देखेंगे, फिर जब सांस टूटने लगे तो धीरे धीरे वापस। इसी क्रम को हम 8 से 10 बार दोहराएंगे तो हमारे कमर का दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा और कमर का फैट भी घटेगा। सिर्फ कमर का दर्द नहीं दूर होगा, कमर का फैट भी घटता है इस भुजंगासन से। तो हमें सांस रोक के पीछे जाना है, एक बार फिर से बताती हूँ। पहले देखिए, आप नीचे सर करके सांस रोक के ऊपर देखना है और फिर रोके रोके सांस को रोकना ही है, पीछे जाना है। दाएं साइड से बाएं पैर के एड़े देखने की कोशिश करेंगे, नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। और फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ देंगे और फिर से नीचे आएंगे, 1-2 सेकंड का रेस्ट लेंगे और फिर से करेंगे। सांस रोक के ऊपर देखना है, फिर पीछे जाना है, बाईं तरफ से दाएं पैर के एड़ी देखना है और धीरे धीरे वापस। ऐसे ही हाथ पीछे बांध लेना है और जितना हाथ पांव दोनों उठा सकते हैं उठाइए। डाउन, फिर सांस रोक के इसको करेंगे, सांस छोड़ देंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस रोकेंगे, सांस छोड़ देंगे। इससे भी कमर दर्द में और घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलते हैं। जब हम इस तरह से पीछे हाथ करके ऐसे करके पैर उठाते ना, इससे घुटने हमारे सीधे होते हैं, घुटनों पे असर पड़ता है और जिससे
बहुत आराम मिलता है घुटनों के दर्द में भी, आराम से लेट जाए। तो ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज पेट दर्द से बचने के लिए और पेट के फैट को और पेट के फैट को, मतलब आपके आगे से भी फैट इससे जाएगा और पीछे का फैट जो पेट में होता है बैक के पेन के लिए भी अच्छा है और फैट भी जाने के लिए अच्छा है। मतलब वेट लॉस के लिए सबसे पहले तो हमें पेट ही कम करना पड़ता है, तो पेट कम हो जाएगा तो वेट लॉस वैसे ही होने लगेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसे एक्सरसाइजेस करनी है जो आसानी से हो जाए और जिसमें ज़्यादा उछल कूद भी नहीं करनी पड़े, क्योंकि सब लोग उछलने वाली कूदने वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आसान आसान से आसन है जिससे पेट और कमर कम किया जा सकता है। अच्छा, ये दो हो गई। अब मैं एक बैठ के बताती हूँ आपको एक्सरसाइज। ये ऐसे, ये चीज बहुत अच्छी है, सशक आसन कहते हैं इसको। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये भी पेट को कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने आगे ऐसे किया भुजंगासन, और भुजंगासन के साथ ही ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आ जाती है ये सशक आसन। अब हम आराम से बैठ जाएंगे और क्या करना है, अभी आपको हम बैठ के बताते हैं कि आप अपने ये पोर्शन का, कमर का किस तरह से वेट को घटा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है इस कमर के वेट को घटाना। देखें, इधर से ऐसे लाके इधर अपना टच करना है, फिर वापस फिर इस साइड में भी वैसे ले जाके टच करने हैं, दूसरी साइड से भी वैसे टच करना है और दूसरी साइड, दोनों साइड से ऐसे ऐसे अपना हाथ लेके जाना है और टच करना है। ठीक है, देखिए कैसे ये आगे बैठ गए। और ये हमारी, मैं कमर के लिए बता रही हूँ और पेट के लिए, पेट को कम करने के लिए बैठे बैठे बहुत इजी वाली एक्सरसाइज कौन सी हो सकती है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम ज़्यादा, हमें उछल कूद करने की ज़रूरत ना पड़े और आसानी से हो जाए। तो ये वाली एक्सरसाइज मेरे ख्याल से सभी लोग कर सकते हैं और बहुत इजी है, यकीन मानिए। लेकिन आपको खाली पेट करना है। 1, तो ये पूरा नीचे ले आए, 3, ये पूरा इस तरह से घुमा के लेके आएंगे और ये बैठे बैठे आप 50, 60, 70 टाइम्स तो जरूर करें। और फिर धीरे धीरे जब 100 टाइम्स होने लगेगा तो 200 टाइम्स भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जितनी बार आप इसको करेंगे, ऐसे करने से आप देखेंगे आपको यहाँ पे दबाव पड़ रहा है। इस तरह से करेंगे, ये आ रहा है तो ये दबाव पड़ रहा है यहाँ पे और पेट भी दब रहा है। तो जब यहाँ से वेट फैट कम होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी कम होगा अपने आप। यहाँ से सबसे पहले अगर हम कमर के लिए कर रहे हैं तो पेट पे असर करेगा और पेट पे कर रहे हैं तो कमर पे असर करेगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम दोनों के लिए मान के चल रहे हैं। 1 ऐसे करना है, समझ गए ना, बहुत सिंपल है लेकिन करना जरूर है, बिना किए नहीं होगा। अच्छा, इसी के साथ इसी की तरह दूसरी एक्सरसाइज भी है। कैसी, ऐसे पीछे देखेंगे, फिर अभी हमने जैसा वो पहले बताया था, दोनों हाथ को एक साइड में रखेंगे और फेस अपना पीछे दीवार की साइड में रखेंगे। फिर इस साइड में भी वैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करिएगा जरूर और इसका रिजल्ट बताइएगा जरूर। 1 महीने करिए और आप देखेंगे कि आपकी साइड का फैट और पेट का फैट पहले से बहुत कम हुआ है और आपको अपने बॉडी बहुत अंदर से लाइट फील होगी। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं जिसको हम बैठ के ही करें तब भी वेट को घटा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब ये एक्सरसाइज तो जरूर करेंगे और फिर इसी तरह से आप मुझसे पूछेंगे
तो मैं आपको और भी एक्सरसाइजेस बताती रहूंगी, लेकिन पहले इसका रिजल्ट जरूर जानना है मुझे कि आप लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और कितना फायदा हुआ है आपको। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जरूर गाइड करती रहूंगी और बताती रहूंगी। मैं क्लास भी लेती हूँ, कभी आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आप वीडियो देख के एक्सरसाइज करिए, कोई परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और चीज के लिए। घुटने वाली एक्सरसाइज का वीडियो जरूर देखिएगा, आपके घुटने 3 से 4 दिन में जरूर ठीक कर देगा वो वाली एक्सरसाइज। और बाकी ये तो जो है वो है ही, और करिएगा जरूर, सिर्फ ये देखने के लिए नहीं बता रहे, हम करने के लिए बता रहे हैं। ओके, बाय बाय।